कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं। कह रहे हैं, प्रीति बिन रीति रुखी जुलागत सकल जुगति कर होत कत कवित मानी। कह रहे कि कुछ लोग बड़े सुंदर सुंदर काव्य आदि की रचना करते हैं, कुछ लोग प्रेम पर बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये काव्य आदि की रचना अगर हित हरिवंश जी ने लिख दी तो हम भी लिख लेंगे। कहते हैं, अरे रचना करके, कविताएं करके केवल बस तुम्हें अहंकार हो रहा है, तुम अपने ऊपर अहंकार लाद रहे हो। सुंदर सुंदर रचना, सुंदर सुंदर कविता लिखने से कोई प्रेमी नहीं बन सकता। तुम यदि सच में रसिक प्रेमी बनना चाहते हो, यदि इस रसरीति के फल का स्वाद लेना चाहते हो, तो क्या करो। कहते हैं, रसिक जो सद्य चाहत जुसु जू रस रीति फल। यदि तुम सद्य ही, तुरंत ही इस रसरीति का फल चाहते हो तो क्या करो, तो कहो और सुनो हरिवंश वाणी। तो तुम मेरी राय मान करके हरिवंश जी की वाणी को कहो और सुनो। मिथ्या स्वांग मत रचाओ, कविताएं लिख करके कि तुम बड़े प्रेमी हो, अध्ययन करके, ज्ञान पा करके। इन सबसे प्रेम का प्रकाश होने वाला नहीं है। प्रेम का प्रकाश हुआ तो मीरा को हुआ, कबीर को हुआ। कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया इन्होंने। रे मैं तो प्रेम दीवानी, मीरा भाई कहती है, बस प्रेम की दीवानी है। कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, दो आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कौन से शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया, बस केवल प्रेम किया। और मीराबाई ने और कबीर ने जो वाणियां लिख दी, उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज भी फेल हो जाएं। उनके वाणियों पर रिसर्च होता है कि क्या भाव लिखे हैं। तो विद्वान होना एक बात है, लेकिन विद्वान होते हुए यदि भाव भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, आप विद्वान होकर के आप बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिख सकते हो, लेकिन प्रेम जो है ये अलग है। प्रेम के लिए तो आपको रसिकों की वाणी सुननी पड़ेगी, रसिकों का संग करना पड़ेगा, बारंबार कहना सुनना। और इस रस को प्रकट होने के लिए राधारानी से प्रार्थना, वृंदावन से प्रार्थना, गोपियों से प्रार्थना, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना। मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे केशव कश्मीरी की बात याद आ रही है चैतन्य चरितमृत में। महाप्रभु गंगा किनारे बैठे ऐसे ही, बस वो तो प्रेम में ही रहते थे महाप्रभु। राधा रानी का भाव है, राधा रानी ही है। और केशव कश्मीरी आकर के वो अपना गंगा के लिए उन्होंने पद लिखा, सुंदर सा श्लोक महाप्रभु के हमने रख दिया। और महाप्रभु ने उसको ऐसा विश्लेषण किया, इतना लंबा चौड़ा चैप्टर उसको डेडिकेट किया गया है, ऐसा विश्लेषण किया उसका। एक बार खाली उस श्लोक बोला था, महाप्रभु को याद हो गया था। जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो जाए, उसके हृदय में प्रेम उमड़ेगा, और वही इस रस को समझ पाता है। और अगर रस को नहीं समझ पा रहा है, तो इन महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करो, इन रसिक संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करो। ऐसा करने से रस की रीति समझ में आएगी। चलिए, शंकराचार्य का एक श्लोक है, वाग वैखरी शब्दी झरी, वाग वैखरी शब्दी झरी पटु व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषानाम वै भुक्ति है न तो मुक्त है। कहते हैं कि सुंदर वाणी की रचना, शब्दों की झड़ी लगा देना, व्याख्यान की कुशलता, ये सब पंडितों की पंडिताई है। ये सब करके भोग तो मिल सकते हैं, लेकिन इनसे मोक्ष नहीं है।
इनसे मोक्ष नहीं मिल सकते। तो प्रेमी रसिक रसिक जो होते हैं वो तो भक्तों से भी ऊपर होते हैं। मैंने बार बार सिखाया है, प्रेमी की भाषा मुक्ति की नहीं होती। प्रेमी बोलता है बांध लो बंधन में। प्रेमी नहीं मुक्ति चाहता। प्रेमी तो बार बार कहेगा ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना, जन्मों का संगम है। प्रेमी मुक्ति नहीं मांगता, बांधो और जन्म दो और जितनी बार लेना लो, लेकिन बांधे रखो बस, अपने से छोड़ो मत। तो यहाँ पर जब हम प्रेमी रसिक की बात करते हैं, प्रेमी रसिक को मुक्ति भी नहीं चाहिए। प्रेमी रसिक भाव में खोया रहता है। इसलिए ये उनको कह रहे हैं जो लोग बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। भगवत रसिक जी ने कहा है, नाचे गावे चित्र बनावे करे कावे चटकीली, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। कि कोई कोई लोग होते हैं, एक बहुत सुंदर भगवत रसिक जी का ये पद है उसके अंदर, कि आजकल ऐसे ऐसे एक एक लोग बने हैं कि बातें तो भगवान की करेंगे, कथा भगवान की करेंगे, और उसमें ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वो लोग अपने गाने लिख देंगे, नृत्य भी उस पर बहुत अच्छा होगा। जाओ कितने सारे प्रोग्राम्स में ऐसे होता है, भागवत के प्रोग्राम्स में खूब नृत्य हो रहा है, खूब खूब पद लिखे जा रहे हैं, लेकिन उतना करने के बाद भी अंदर से जो प्रेम आना चाहिए वो नहीं आ रहा। नाचे गावे चित्र बनावे करे कावे चटकीली, खूब अच्छे से चित्र बना रहे हैं, खूब अच्छे सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहते हैं जब तक हृदय सच्चा ना हो तो सांच बिना हरि हाथ ना आवे। जब तक हृदय सच्चा नहीं, जब तक हृदय निर्मल नहीं, तब तक हरि हाथ नहीं आते। सब रहनी है ढीली। और यही बात यहाँ पर सेवक जी कह रहे हैं। प्रीति बिनु रीत रूखी जो लागत सकल, जुगति करी होत कत कवित मानी, रसिक जो सद्य चाहत जो रसरीति फल, तो कहूँ और सुनूं हरिवंश वाणी। यहाँ पर ड्रामा नहीं चलेगा। ठीक। तो प्रीति के बिना, प्रेम के बिना ये समझ में नहीं आएगा। और प्रेम कहाँ मिलेगा? प्रेम का धाम तो वृंदावन, बस वहीं पर तुमको प्रेम मिलेगा। उन्हीं रसिक वाणियों की तुम, जो उन्हीं रसिकों की वाणियां, उनको तुम पढ़ो और उसमें तुम खो जाओ, तब तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा।